Let us see surface energy. To understand surface energy, we will consider a container which is filled with a liquid. इस लिक्विड के दो मॉलिक्यूल्स हम कंसिडर करेंगे. सपोज दिस इज द मॉलिक्यूल ए एंड दिस इज द मॉलिक्यूल बी. मॉलिक्यूल ए फ्री सरफेस पर है, मॉलिक्यूल बी लिक्विड के अंदर है. अब चूंकि हमें मालूम है लिक्विड की जो सरफेस फिल्म होती है इसमें तमाम ही मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होता है. इस फोर्स की वजह से, डाउनवर्ड फोर्स की वजह से मॉलिक्यूल ए लिक्विड के अंदर आएगा, इसकी जगह खाली होगी. मॉलिक्यूल बी इट विल गो टू टेक इट्स प्लेस. लेकिन मॉलिक्यूल बी चूंकि लिक्विड के अंदर है, इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कम्प्लीटली लिक्विड के अंदर है, और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इक्वली तमाम डायरेक्शंस में ये मॉलिक्यूल ए को अट्रैक्ट करें. यानी मॉलिक्यूल ए के ऊपर ज़्यादा फोर्स एक्ट हो रहा है एज कम्पेयर टू दिस मॉलिक्यूल ए. इसलिए मॉलिक्यूल बी लिक्विड के अंदर से फ्री सरफेस पर अगर ले जाना हो, then for this we have to do work against this more force which the molecule B is experiencing. और इस फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क लगेगा, that work done will be stored in the molecule B in the form of potential energy, and this potential energy is called surface energy. यानी मॉलिक्यूल A सरफेस फिल्म का डाउनवर्ड फोर्स की वजह से जब लिक्विड के अंदर जाएगा तो उसकी जगह लेने के लिए लिक्विड के अंदर से कोई मॉलिक्यूल जब फ्री सरफेस के ऊपर आएगा, फॉर दैट वर्क मस्ट बी डन अगेंस्ट द फोर्स, कोहेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मॉलिक्यूल विच इज इनसाइड ऑफ द लिक्विड. जो वर्क डन लगेगा इस मॉलिक्यूल को लिक्विड के अंदर से फ्री सरफेस पर जाने के लिए, दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन दिस मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी. तो जितने मॉलिक्यूल्स सरफेस से लिक्विड के अंदर जाएंगे, उन मॉलिक्यूल्स की जगह लेने के लिए लिक्विड के अंदर से उतने मॉलिक्यूल्स सरफेस पर आएंगे. जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सरफेस पर आएंगे उतना ज़्यादा सरफेस एनर्जी उस लिक्विड की इंक्रीज होगी. सो सरफेस एनर्जी वी कैन डिफाइन इट इज़ द एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द सरफेस फिल्म. सरफेस फिल्म में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी पजेस करते हैं. दिस एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द सरफेस फिल्म in the surface layer is called surface energy. Now let us see what is the relation between surface tension and surface energy. surface tension और surface energy के बीच में रिलेशन मालूम करने के लिए हम एक थिन रेक्टेंगुलर फ्रेम कंसिडर करेंगे. A, B, C, D. This is very thin frame. इस रेक्टेंगुलर फ्रेम में साइड AD इट इज़ मूवेबल, इसको हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं. इस रेक्टेंगुलर फ्रेम को हम सोप सॉल्यूशन में डिप करेंगे. जब फ्रेम को बाहर निकालेंगे तो एक सरफेस फिल्म बन जाएगी, और इस सरफेस फिल्म की दो लेयर्स होंगी, ऊपर और नीचे या आगे और पीछे, और बीच में एयर होगी. सो दिस विल हैव टू फ्री सरफेसेस. अब साइड ए बी के ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा ड्यू टू सरफेस टेंशन इनवर्ड डायरेक्शन में. सपोज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज एफ. अगर सोप सोल्यूशन का सरफेस टेंशन टी हो, बाय डेफिनेशन दिस सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ. सपोज साइड एडी की लेंथ एल के बराबर है और इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है ड्यू टू सरफेस टेंशन एफ है. सोप सोल्यूशन का सरफेस टेंशन अगर टी है, देन
the force acting on this side AD F, it will be equal to 2 times T into L. फैक्टर 2 यहाँ पर किस लिए आएगा, क्योंकि 2L लेंथ के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है ड्यू टू सरफेस टेंशन. लेंथ की वैल्यू ट्वाइस L होगी, दोनों साइड पर फोर्स एक्ट होगा सरफेस टेंशन की वजह से. सो टोटल फोर्स इट विल बी इक्वल टू 2T इंटू एल. नाउ सपोज वी हैव टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए हमें वायर एडी को मूव करना होगा अगेंस्ट दिस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. तो सपोज वायर एडी को मूव करके हम पोजीशन ए डैश डी डैश पर ला रहे हैं by moving the wire through a small distance dx. सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा. इसके लिए हमें फोर्स लगाना होगा. वी हैव टू डू वर्क. इस इनवर्ड फोर्स के अगेंस्ट उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाकर वी कैन मूव दिस वायर टू पोजिशन ए डैश डी डैश. दैट इज वी कैन डिस्प्लेस इट बाय अ डिस्टेंस ऑफ dx. Work done for this is suppose dw. By definition work done is force into displacement. कितना फोर्स हम लगा रहे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स जो सरफेस टेंशन की वजह से वायर एडी के ऊपर लग रहा था इनवर्ड डायरेक्शन में, उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएंगे. डिस्प्लेस कितने डिस्टेंस से किया जा रहा है dx. सो वर्क डन इट विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट f इंटू dx. फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे. फोर्स की वैल्यू है 2TL इंटू dx. वी विल रीअरेंज द टर्म्स. फैक्टर t को पहले लिखेंगे इंटू 2L dx. व्हाट विल बी 2L इंटू dx? L इंटू dx लेंथ इंटू ब्रेथ. इट विल बी द एरिया ऑफ वन साइड ऑफ द फिल्म. 2L dx it will be the total increase in the area, total rise in the area. So work done it will be equal to T into dA, which is increase in the area. So work done will be equal to T dA. ये वर्क डन सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जा रहे. सो द फॉर्मूला फॉर द सरफेस एनर्जी इट विल बी इक्वल टू surface energy it will be equal to T into d. This is the formula for the surface energy. Or surface tension can also be defined as surface energy increase in surface energy per unit increase in surface area. So this is the another formula for surface tension.